तो आपको लगता है कि क्या कोरोना के काल में शिक्षा दी जा सकती है? हमें इससे लड़ना होगा, क्योंकि कोरोना जाने की कोई डेडलाइन डिसाइड नहीं है। सरकार का प्रायोरिटी शिक्षा देना है और शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच रही है, तो फिर आप ये क्यों चाहते हैं कि स्कूल खुले? बच्चों की प्रॉब्लम्स को हम जो क्लास में सॉल्व कर सकते हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसमें सरकार ने कहा है कि हम स्कूल वहीं पर खोलेंगे जहां कोरोना के एक भी केस नहीं है। यदि सरकार जहां कोरोना के केस नहीं वहां खोल देते तो आपके स्टेटमेंट का या आपके आदेश का हम सहर्ष पालन कर देते। उनका कहना है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी निर्णय लेगी हर जिले की कि स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में किस स्तर के लोग हैं, सबसे पहले वो देखने वाली बात है। सीधा सवाल में करेंगे हर मुद्दे की सीधी सीधी बात। SchoolKhabar.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज एक बड़ा मुद्दा जो चल रहा है अभी कि 26 जुलाई से स्कूल खुलने वाले हैं, शिवराज सरकार ने तय कर लिया है। लेकिन सरकार ने एक नया पॉइंट इसमें जोड़ दिया है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिले की वो निर्णय लेंगे कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। अब सरकार की मंशा पर सवाल यहाँ उठ गया। ये इसलिए क्योंकि ICMR ने जो एक सर्वे दिया है अभी, उसमें ये बोला है कि 6 से 17 साल के बच्चों में 67% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है, यानी वो बच्चे कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित हुए और ठीक हो गए। तो क्या सरकारें जो निर्णय है वो रिपोर्ट्स के और डेटा के आधार पर लेगी या यहाँ बैठे राजनीतिक और IAS लॉबी वो डिसाइड करेगी कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर आज हमारे साथ बात करने के लिए विशेष मेहमान हैं मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश सचिव रवि मालवीय जी। तो आइए रवि मालवीय जी से बात करते हैं। तो रवि जी, आज शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका सीधा सवाल में। और सीधा सवाल में जैसे कि हम हर बार सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, तो मेरा सीधा सवाल यही है कि क्या स्कूल खुलने को तैयार हैं? बिल्कुल स्कूल खुलने के लिए तैयार है और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कोई SOP जारी करे और शीघ्रता से स्कूल खोले। तो कितने तैयार हैं स्कूल? लगता है कि आज कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है, 2 साल बाद अब लगभग दूसरा साल है स्कूल खुलने को, तो क्या जो SOPs हैं या चूँकि संख्या अगर हम बात करें क्लासों की तो बहुत छोटे साइज होते हैं स्कूलों के, क्लास की साइज, तो क्या वहाँ पर ऐसे हम कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए स्कूल खोल पाएंगे? निश्चित रूप से खोलना चाहिए और गाइडलाइन के तहत हम भी तैयार हैं और स्कूल वाले खुद चिंतित हैं कि बच्चों को 1 या 2 दिन तक ट्रायल ले लिया जाए और उसके बाद में बड़ी कक्षाओं से, जैसे सरकार ने कहा कि बड़ी कक्षाओं से हम खोलने जा रहे हैं, तो ये ट्रायल लेकर के धीरे धीरे निचली कक्षाओं तक के सरकार को आदेशित करना चाहिए और स्कूल खोलने जाने चाहिए। और स्कूल इसलिए भी खोलना चाहिए कि शिक्षा पाना बच्चों का प्राथमिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है और सरकार, कोई भी सरकारें इस अधिकार को छीन नहीं सकती है और सरकार को इसलिए चिंतित होकर के शीघ्रता से निर्णय लेकर के और स्कूल खोले जाने चाहिए। तो आपको लगता है कि क्या कोरोना के काल में शिक्षा दी जा सकती है? ये संभव है? बहुत सारे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत सारी बीमारियाँ पूर्व में भी आई, लेकिन हमने शिक्षा को अविरत रूप से जारी रखा और वर्तमान में भी हमें इससे लड़ना होगा, क्योंकि कोरोना जाने की कोई डेडलाइन डिसाइड नहीं है और कोई ऐसा फोरकास्टिंग भी नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें उसके नियमों के तहत, SOP के तहत बच्चों को बुलाना है और बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देकर पढ़ाना है। नहीं, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकारों को शायद ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में सभी चीज़ें आज की डेट में, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई संस्थाएं नहीं है जो नहीं खुली है, केवल शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल को छोड़कर। तो फिर ये सवाल एक मन में आता है कि क्या सचमुच सरकार तैयार है अभी स्कूल खोलने को लेकर? सरकार की त्रुटियाँ ये है कि हमारे भारतवर्ष में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, केरल को छोड़ करके प्राथमिकता से सरकार शिक्षा को प्राथमिकता बिल्कुल नहीं दे पा रही है, जिसके कारण ग्रेडिंग के अनुसार हम देखा जाए तो हम आज भी मध्य प्रदेश को देखें तो 28 नंबर पर है
मतलब सरकार की यहाँ मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि हमें स्कूल नहीं खोलना है, ऐसा मुझे लगता है। जबकि शिक्षा सरकार की और भारत या राष्ट्र निर्माण की एक रीढ़ की हड्डी है। इसके विषय में प्राथमिकता से सरकार को सोचना चाहिए और सोच करके शीघ्रता से ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे बच्चों की शिक्षा अनवरत जारी रखे। नहीं, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप प्रदेश के सचिव भी हैं मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में, और आप लगातार इस मंच के माध्यम से आपने अपनी बात सरकार तक पहुँचाई है। पर आपको लगा कि सरकार सचमुच सीरियसली आपकी बातों को सुन रही है और कुछ करना चाहती है? वर्तमान की दृष्टि से देखिए, सरकार ने नहीं सुना, तभी हमने 12 तारीख को ससम्मान सभी संचालकों ने, शिक्षकों ने सरकार को मध्य जिले के जो कलेक्टर होते हैं उनको हमने ससम्मान चाबियां सौंपी सांकेतिक रूप से, क्योंकि हम वो लोग नहीं है, हम शैक्षणिक कार्य में रत लोग हैं। हम और संगठनों के जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी शिक्षा है, ऐसे हमारे संस्कार है कि हम अर्धनग्न होकर सरकार के सामने जाकर के मांगे नहीं मनवा सकते। तो सरकार को चाहिए कि जब शिक्षक रोड पर आ गए हैं, शिक्षक आपको निरंतर आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, तो सरकार को हमारे विषय में सोचना चाहिए। और हमारे विषय से पूर्व जो बच्चे 1.5 साल से शिक्षा से दूर है, शिक्षा से वंचित है, उनके विषय में निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए और विद्यालय खोलना चाहिए। हम बार बार निवेदन यही कर रहे हैं कि सरकार निर्णय ले और शिक्षा को अविरत रखे। नहीं, लेकिन सरकार का मानना ये है कि ऑनलाइन शिक्षा चल रही है तो शिक्षा तो पहुंच रही है, यही एक ऐसी चीज़ है जिसका एक माध्यम था। सरकार का प्रायोरिटी शिक्षा देना है और शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच रही है, तो फिर आप ये क्यों चाहते हैं कि स्कूल खुले? ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऑनलाइन हम टीवी में गुलाब देखते हैं लेकिन खुशबू प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें ऑफलाइन शिक्षा से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स को हम जो क्लास में सॉल्व कर सकते हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बच्चों के पास 1-to-1 जा सकते, बच्चों की कॉपियां चेक करते, बच्चा क्या कर रहा है वो सब क्लासों में संभव है। जो ऑनलाइन शिक्षा है वो सब्स्टिट्यूट हो सकती है, हेल्पिंग हो सकती है, पर उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ये तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग का फार्मूला है। और वर्तमान में ऑनलाइन में भी एक चीज हो रही है कि सभी गार्जियंस के पास में मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है। कुछ लोगों के पास अवेलेबल है तो डेटा की प्रॉब्लम है। कुछ परिवारों में 2 बच्चे हैं, एक मोबाइल से पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ये सब चीजें संभव नहीं है। लेकिन ये अल्टरनेट जरूर है, लेकिन उसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं हो सकता है। नहीं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है तो फिर आपको क्या लग रहा है कि अब सरकार फिर स्कूल खोलने पे विचार क्यों नहीं कर रही? अगर सॉल्यूशन नहीं है, स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सरकार इतनी सीरियस क्यों नहीं है? मुझे बड़ा कई बार एक गंभीर विषय है, और इतने गंभीर विषय पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? यदि सरकार अभी 25-26 से जो शिवराज सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, यदि 25-26 को विद्यालय नहीं खुलते हैं तो आने वाले समय के लिए संगठनात्मक रूप से हम सभी पदाधिकारी सरकार के पास अपने पुनः निवेदन के लिए और मांग करने के लिए हम जाएंगे और सरकार का मार्ग प्रशस्त करेंगे कि आपके पास जो डेटा है उसके आधार पर भी आप निर्णय लें और विद्यालय खोलें, क्योंकि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल जरूरी है। स्कूल खोले क्यों है? आपने मंदिर खोल दिए, आपने सारी दुकानें खोल दी, सारे संस्थान गाइडलाइन के तहत खोल दिए, विद्यालय को क्यों नहीं खोल रहे? विद्यालय जबकि जरूरत है, माने शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति आप कितने चिंतित थे आपने, और हम बड़े प्रसन्न हुए कि स्वास्थ्य बचाना हमारा और सरकार का प्रथम कर्तव्य था, दायित्व था, और वो तुरंत लॉकडाउन लग गया और हम सभी लोग उससे प्रसन्न भी हुए। लेकिन ये लॉकडाउन इसका अब हल नहीं है। अब हमको रणनीति के तहत विद्यालयों को खोलना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार ने एक निर्णय अभी कल लिया, उसमें सरकार ने कहा है कि हम स्कूल वहीं पर खोलेंगे जहाँ कोरोना के एक भी केस नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि फिर सरकार इंदौर जैसी जगहों में या भोपाल जैसे जगहों में जहाँ केस आ रहे हैं वहाँ स्कूल खुलेंगे?
सरकार को ये चाहिए, और हम उनसे सहमत भी है, कि जहां नहीं है वहां कहाँ खुले अभी। ये तो एक बरगलाने वाली या एक मिसगाइड करने वाली बात हो गई। हमें यकीन होता कि यदि सरकार जहां कोरोना के केस नहीं वहां खोल देते तो आपके स्टेटमेंट का या आपके आदेश का हम सहर्ष पालन करते। लेकिन जहां नहीं है, गांव में अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे जहां पर केस नहीं, वहां स्कूल प्रारंभ नहीं किए। नहीं, क्योंकि अभी एक उसमें एक और पॉइंट जोड़ा है उन्होंने। उनका कहना है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी निर्णय लेगी हर जिले की कि स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे। तो फिर बात ये आ गई कि अब क्या क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अलाउ करेंगी? क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में किस स्तर के लोग हैं, सबसे पहले वो देखने वाली बात है। क्योंकि यदि संबंधित विभाग के लोग अगर उसमें है तो बहुत बेहतर है, वो पॉजिटिव निर्णय लेंगे। और उसके साथ साथ शिक्षाविदों से पूछना चाहिए, मनोवैज्ञानिक लोग, एक्सपर्ट जो लोग होते हैं उनसे पूछना चाहिए, उसके पश्चात डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन अगर उससे कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों को अगर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में रखा है तो मुझे लगता है वो उचित डिसीजन नहीं होगा। नहीं तो फिर बात वहीं घूम के आ गई कि स्कूल खुलेंगे ही नहीं। हाँ, इस प्रकार के अगर लोग उस कमेटी में होंगे तो निश्चित रूप से स्कूल नहीं खुलेंगे। ये भावनात्मक रूप से लेने वाला डिसीजन नहीं होगा। हमें कोरोना के साथ जीना होगा, हमें लड़ना होगा, तभी हम स्कूल खोलने के विषय में सोच पाएंगे। नहीं, मैं एक और पॉइंट अभी मैं इसलिए बात पूछा क्योंकि सरकार की मंशा पे मैं हमेशा ये सवाल उठाता रहा हूँ इस मंच के माध्यम से कि सरकार की मंशा मुझे सही नहीं लगती है। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ क्योंकि सरकार कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं, ये सबको मालूम है कि स्कूल इसलिए बंद हैं क्योंकि बच्चों को कोरोना हो सकता है। तो कोरोना अब बच्चों को होगा या नहीं होगा या हो रहा है, इस डेटा के आधार पर हमको निर्णय लेना चाहिए। और कल एक डेटा आया, अभी रिसेंट डेटा आया, इसके पहले भी डेटा आए थे, सभी आपके स्कूल एसोसिएशन या स्कूल के फेवर में डेटा थे। कल फिर एक डेटा आया है जिसमें जून और जुलाई का सर्वे है, इसको सीरो सर्वे बोलते हैं। और सीरो सर्वे में निकल के आया है कि 67% जो बच्चे हैं उन बच्चों को कोरोना उनके अंदर उसकी एंटीबॉडी पाई गई है। तो अगर उनके अंदर एंटीबॉडी पाई गई है यानी कहीं ना कहीं वो बच्चे अफेक्ट हुए कोरोना से। उसके बावजूद भी सरकार स्कूल खोलने का जो निर्णय है वो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के आधार पर लेगी और दूसरे अदर चीज़ों के आधार पर लेगी। जब डेटा आपके पास स्पष्ट है तो मुझे लगता है डेटा आधारित ही निर्णय होना चाहिए। और सरकार को किसी भी चीज़ के लिए डेटा की बहुत आवश्यकता होती है, उसके आधार पर ही कोई भी डिसीजन ले जा सकते हैं। जैसे कि हम या इलेक्शंस को देखते हैं, हमारे स्कूल के बच्चों के रिजल्ट को एवरेज के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। तो वो डेटा अगर उपलब्ध है और पॉजिटिव डेटा है तो सरकार को तुरंत डिसीजन ले लेना चाहिए। और हम नहीं चाहते कि एकदम पूरे के पूरे स्कूल खोल दिए जाए। आप बाकायदा शिफ्ट वाइज खोले, कम समय के लिए खोले, ये इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए सरकार को। और क्राइसिस मैनेजमेंट को एक तरफ रखकर जो डेटा है उपलब्ध हुआ उसके आधार को लेकर के स्कूलों को खोलना चाहिए। अच्छा, स्कूल खोलने को लेकर आप इतने अड़े क्यों हैं? क्योंकि मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सरकार पिछले 1.5 साल से स्कूल नहीं खोलना चाह रही है। पालक संघ हमें अभी भी डिमांड कर रहा है कि स्कूल नहीं खोलना चाहिए, ये गलत निर्णय ले रही है सरकार। तो स्कूल एसोसिएशन इतनी जल्दीबाजी में क्यों है कि स्कूल खोल देना चाहिए? मंदिर पूजा करने के लिए खुले हैं और अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए, स्वास्थ्य को देखकर। स्कूल बच्चों को शिक्षा देने के लिए खुले हैं। या तो सरकार उनको बंद कर दे। जब इतने बड़े बड़े भवन और इतनी सारी सुविधाओं के साथ बच्चों की शिक्षा को लेकर संचालक शिक्षक लोग चिंतित है, तो ये क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि ये 1.5 साल का जो वक्त है बच्चे के दिमाग पर क्या असर करेगा। क्योंकि हम इस इंडस्ट्रीज में हैं इतने सालों से, हम बच्चों के दिमाग को पढ़ते हैं, जानते हैं, रात दिन 1 to 1 होते हैं। हमें मालूम है कि किस स्तर से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और ये 1.5 साल का जो गैप हुआ, इसमें बच्चों का मानसिक स्तर बहुत बिगड़ जाएगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसका इवेल्युएशन कैसे होगा भविष्य में? तो इसलिए हम चाहते हैं कि यदि स्कूल खुले हैं, हमें जिम्मेदारी दी है और हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्कूल खोले जाने चाहिए। नहीं, लेकिन आप इतना ही स्पष्ट हैं, इतना ही क्लियर हैं, तो ये बात आप सरकार को और उन पालक संघों को समझा क्यों नहीं पा रहे? वर्तमान में मैक्सिमम पालक अभी देखने में आया
कि मैक्सिमम पालक तैयार है स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि वो अब समझ चुके हैं कि वास्तव में शिक्षा कितनी ज़रूरी है। और निरंतर हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं निर्णय ले पा रही है, आप लोग क्यों नहीं कह रहे कि स्कूल खोले जाए। और जो कुछ लोग हैं, तो मेनी हेट्स मेनी माइंड वाली स्थिति है कि कुछ लोग उसमें राजनीति कर रहे हैं, जिसके तहत होना नहीं चाहिए। और राजनीति जो शब्द है वो वास्तव में राजनीति मतलब कुशल नेतृत्व हो, राज करने की नीतियाँ स्वच्छंद हो। कुछ पालक इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उन्हें चिंता है, और चिंता अवश्य रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे के भविष्य का और बच्चे के जीवन का विषय है। तो इसको सरकार और स्कूल संचालक ये आपस में बैठे और क्या बेहतर हो सकता है बच्चों के भविष्य के लिए, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से बच्चों को एक्सपर्ट किया जाए, पढ़ाया जाए, एजुकेट किया जाए, ये चीज़ें जो सरकार को करना चाहिए। और हम सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। नहीं, आप तैयार हैं, लेकिन 26 जुलाई से स्कूल खुलना है और अभी तक जैसा मेरे को सभी सूत्रों से पता लगा है कि सरकार ने किसी भी एसोसिएशन से या किसी भी स्कूल से ऐसा कोई भी डेटा नहीं लिया है कि हम क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करें कि स्कूल खोले जा सकें। ये बहुत दुख की बात है कि जैसा प्रेशर आता है सरकार वैसा काम कर जाती है। वो 12 तारीख का जो सांकेतिक बंद था उसके आधार पर सरकार को मजबूर होना पड़ा और सरकार ने डिसीजन दे दिया कि 25-26 से वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्कूल्स। तो मुझे लगता है अगर ऐसा है तो जबरदस्ती जो शिक्षक, ये जो संचालक बंधु अपने एजुकेशन इंडस्ट्रीज में तन मन धन से काम कर रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती रोड पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो सरकार की नियति ये होना चाहिए कि स्कूलों को इनके साथ बैठ करके, स्कूलों संचालकों के साथ बैठकर सरकार को कोई अच्छे निर्णय लेकर के पालकों के भी पक्ष में, शिक्षकों के भी पक्ष में, संचालकों के पक्ष में और बच्चों के पक्ष में स्वच्छंद निर्णय लेकर एक शिक्षा को अविरल कर देना चाहिए। अच्छा, अब अगर सरकार स्कूल नहीं खोलती है जैसा लग रहा है हमें, तो 26 के बाद फिर आपका क्या, ये चूँकि आप प्रदेश सचिव हैं मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में, तो अब क्या लग रहा है कि इसके बाद क्या रणनीति होगी? संगठन के मुख्य पदाधिकारियों से बैठ करके परस्पर चर्चा करने के पश्चात रणनीतियाँ बताई जाएगी और रणनीतियाँ बना करके सरकार के समक्ष हमारा पक्ष रखा जाएगा। जब जब राजनीति पथभ्रष्ट हुई है तो साहित्य ने उसे रास्ता दिखाया है। तो हम प्रयास करेंगे कि परस्पर मिलकर के और सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे और एक बढ़िया सी रणनीति बनाने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद भी करते, सरकार से हम निवेदन करते कि सरकार इस फेवर में डिसीजन ले और मध्य प्रदेश की जो शिक्षा जो गर्त की ओर जा रही है उसे शीघ्रता से ऊपर लाने का प्रयास करें। मेरे ख्याल से, और मैं आशा करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं कि सरकार ऐसा कुछ निर्णय जरूर ले। सरकार को अवश्य लेना चाहिए, इसलिए भी लेना चाहिए कि वैसे ही मध्य प्रदेश ग्रेडिंग में 28 नंबर पर है। तो जैसे हम विदेशों से बहुत सारी समृद्ध टेक्नोलॉजी लाते हैं, समृद्ध तकनीकी लाते हैं और वो हमारे पूरे भारतवर्ष में लागू करते हैं, जिससे हम डेवलपमेंट हम देख भी रहे हैं। तो विदेशों की वो जो नीतियाँ है या विदेशों में किस स्तर को लेकर के स्कूल खोले गए, जैसे कि आप जानते हैं 170 देशों में स्कूल खुल चुके हैं। तो जिस आधार पर 170 देशों में स्कूल खुल चुके, वो वाली रणनीतियाँ, वो एसओपी हमारे भारतवर्ष में भी लाए और विद्यालय खोले। ये बहुत बेहतर होगा हम लोग सब लोगों के लिए। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि स्कूल जल्दी खुले। एंड आपने जो चर्चा में आज इतना समय दिया और पूरा इतने अच्छे अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। आज की चर्चा से एक बात तो बहुत साफ है, वो ये कि स्कूल पूरी तरीके से खुलने को तैयार है। लेकिन सरकार को अब जो निर्णय है ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी या और किसी अन्य आधार के बजाय सरकार को जो अभी तक का जो डेटा है ये और ICMR का जो सर्वे है उसके आधार पर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार सचमुच चाहती है कि स्कूल खुले, तो मुझे लगता है कि आज स्कूलों को
खोलने के लिए एक जो निर्णय है वो एक डेटा के आधार पर और आईसीएमआर के डेटा के आधार पर लेना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि सरकार यदि हमारी बात इस मंच के माध्यम से सुन रही है तो सरकार जल्दी से जल्दी स्कूल खोलने का निर्णय ले, क्योंकि ये स्कूल की संचालक जो इसलिए हैं, चिंतित हैं वो बच्चों की शिक्षा को लेकर, 1.5 साल से जो उनकी शिक्षा बंद है उसको लेकर। मुझे लगता है कि आज के एपिसोड को देखने के बाद सरकार तक हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं पहुंचेगी और सरकार पालकों के, संचालकों की जो चिंता है उस चिंता पर जरूर विचार करेगी। और यदि आपको लगता है कि कोई सवाल हमसे छूट गए हैं तो इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।